नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में गोयल जी की स्टडी में। आज आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आरबीएससी की बुक से। अंतरिक्ष की खोज, इनके जो भी प्रश्न बनेंगे वो आज आपके सामने हम रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में किन प्राचीन सभ्यताओं का प्रमुख योगदान रहा? पहला है भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान। अगला प्रश्न, गिजा के महान पिरामिड का शिखर किस तारे की सीध में स्थित है? तो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। अगला प्रश्न, चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? 6वीं सदी से, ईसा पूर्व। 6वीं सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का क्या है? यंत्र। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तो यूरोप के यूनान से। अगला प्रश्न, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख प्राचीन खगोलविदों के नाम लिखिए। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है वराहमिहिर और तीसरा है भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न, पृथ्वी गोल है और स्थिर नहीं है, ये ईसा पूर्व 5वीं सदी में किसने बताया था? तो सबसे पहले किसने बताया था भारत में? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के अनुसार हमें तारे उदय और अस्त होते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो उसका कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसके कारण हमें उदय और अस्त दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का क्या कारण बताया था? चंद्र ग्रहण का कारण बताया था चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। क्या नाम था? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, यूनान के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दार्शनिक कौन थे? तो पहले थे प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सही परिधि का आकलन 3री सदी ईसा पूर्व में किसने बताया था? तो इराटोस्थेनीज ने। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म कब हुआ था? तो 1114 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य द्वितीय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो कौन सा ग्रंथ था? सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है, ये न्यूटन से पहले किसने बताया था? तो कौन थे वो? भारत के भास्कराचार्य द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है? तो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है? दूरबीन। अगला प्रश्न, भास्कराचार्य के ग्रंथों में किन विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो पहला मिलता है अंकगणित का, बीजगणित का और ज्योमेट्री शास्त्र का। अगला प्रश्न, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग में की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार किसने और कब किया था? तो इटली में गैलीलियो ने किया था, वो भी 1610 ईस्वी में किया था। सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किसके लिए किया था? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी और सौर दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर भारत की सबसे बड़ी दूरबीन
स्थापित की गई। अगला प्रश्न, उदयपुर में स्थित सौर दूरबीन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मास्ट, यानी कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। अगला प्रश्न, मास्ट दूरबीन की सहायता से किसका अध्ययन किया जा रहा है? तो किसका अध्ययन किया जा रहा है? सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के कावलूर यानी कि तमिलनाडु में कौन सी दूरबीन स्थापित है? तो वेणु बापू दूरबीन। कौन सी है? वेणु बापू दूरबीन। अगला प्रश्न, हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में किन प्रमुख देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं? तो भारत में, रूस में, अमेरिका में, चीन में और फ्रांस में। अगला प्रश्न, सवाई जय सिंह ने किन देशों के ज्ञान के आधार पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोप। अगला प्रश्न, सवाई जय सिंह ने पहली वेधशाला कहाँ और कब बनाई थी? तो दिल्ली में सन 1724 में। जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कब करवाया गया? तो सन 1734 में करवाया था। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? तो जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? ये जयपुर में। सवाई जयसिंह ने किन 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया था? तो पहला है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और ऊंचा यंत्र कौन सा है? तो सम्राट यंत्र। अगला प्रश्न, सम्राट यंत्र की चोटी किसे सूचित करती है? तो आकाशीय ध्रुवों को सूचित करती है। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह। पलायन वेग किसे कहते हैं? वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है, उन्हें क्या कहा जाता है? पलायन वेग। अगला प्रश्न, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इनका क्या है? मान है पलायन वेग का। अगला प्रश्न, विभिन्न कृत्रिम उपग्रहों की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी होती है? विभिन्न कृत्रिम उपग्रहों की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6600 किलोमीटर। 6600 किलोमीटर से कितनी? 36,000 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने दिल्ली और जयपुर के अतिरिक्त किन शहरों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बनारस में करवाया, उज्जैन में करवाया और मथुरा में करवाया था। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए किन संचार माध्यमों में उपयोगी है? तो टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो के लिए उपयोगी है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न, स्पुतनिक फर्स्ट को किस देश द्वारा और कब अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजा गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी कौन था? तो लाइका नामक एक कुतिया, जो किससे भेजा गया था? स्पुतनिक 2 से भेजा गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले। अगला प्रश्न, यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से और कब यात्रा की थी? तो वोस्तोक फर्स्ट था और कब की थी? 1961 में की थी।
अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा के कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे? तो अपोलो 11। अगला प्रश्न, अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान को कब सफलतापूर्वक पूरा किया था? तो 1969 में। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजने के लिए किसकी सहायता ली जाती थी? तो किसकी? अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो किसकी सहायता ली जाती है? रॉकेट की। अगला प्रश्न, जासूसी, मौसम और पृथ्वी संबंधी जानकारी देने में कौन सहायक हैं? तो कौन सहायक है? कृत्रिम उपग्रह। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने किस वर्ष और किस यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो सन 1984 में सोयूज T11 यान से यात्रा की थी। अगला प्रश्न, राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब राज्य के पटियाला में सन 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो कहां पर गई थी? अंतरिक्ष में। कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में हुई थी? तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान से 2003 में हुई थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब किया गया था? तो सन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट उपग्रह को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? उत्तर है अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष यान से इन्हें क्या गया था? प्रक्षेपित किया गया था। भारत अपनी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना था? छठा देश। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रमुख कार्य क्या था इनका? तो आर्यभट्ट का प्रमुख कार्य क्या था? पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। अगला प्रश्न, भारत के किन्हीं 5 प्रमुख कृत्रिम उपग्रहों के नाम लिखिए। तो पहला है भास्कर, एप्पल, इनसैट, रोहिणी और एडुसेट। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भारत ने किस अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो वो कौन सा यान था? मंगलयान। अगला प्रश्न, मंगलयान को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, मंगलयान ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक कदम कब रखा था या प्रवेश कब किया था? तो सितंबर 2014 में। अगला प्रश्न, पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाली उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा था? तो कौन सा देश था? हमारा भारत। अगला प्रश्न, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भारत ने चंद्रयान को कब प्रक्षेपित किया? तो अक्टूबर 2008 में। कब किया था? अक्टूबर 2008 में। इसरो के द्वारा देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला
का नाम क्या रखा गया? तो एस्ट्रोसैट रखा गया था। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया था अक्टूबर 2015 में। अगला प्रश्न, ये लास्ट है प्रश्न। आइए, भारत से पहले किन देशों या संघों ने अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित की है? तो अमेरिका ने की, रूस ने भी की, जापान ने भी और यूरोपीय संघ ने। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब आपको कमेंट में इस प्रश्न का जवाब बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? अरुण, शुक्र, वरुण या मंगल? ये उत्तर आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी भेजिए। और इसी तरह प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।